पवित्र आत्मा जो है वो एक हेल्पर है। इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही है। आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे बात समझ में नहीं आई। जिन्हें समझ में नहीं आई वो पिछले एपिसोड देखें। इस कार्यक्रम में हम इसी शीर्षक में एक और दृष्टिकोण को देखेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पवित्र आत्मा के बारे में बात करने से तो बहुत से एपिसोड, 100, 150, 200, जैसा कि आपने कहा कि 200 हजार साल पवित्र आत्मा के बारे में बोलते और जा कहा रहे हैं। जाए तो क्रिएशन में ही, ओपनिंग में ही, बाइबल बिगनिंग जेनेसिस में ही पवित्र आत्मा आ रहे हैं। जी हाँ, और पिछले एपिसोड में आपने ये भी बताया कि रेवलेशन में ही भी बहुत अच्छी शुरू तरह में ये है और अंत में भी है, जी। दोनों में है। तो सवाल यह है कि हाँ, क्या हम उसमें हैं? क्या हम उसकी योजना में हैं? जी हाँ, वही तो सवाल है। जी, ऐसा है, मन का विवेक, मन और उसका विवेक, दोनों मिला के विवेक या चेतना। कभी कभी दोस्त भी ये कह देते हैं कि तुम्हारा कोई विवेक नहीं है। ये हम अक्सर देखते हैं। तो पवित्र आत्मा और विवेक के बीच में क्या रिश्ता है? जन्म लिए हुए हर एक मनुष्य में ये विवेक है, Inbuilt। सब में है, इनबिल्ट। जैसे कि हमारी जीभ में स्वाद होता जी। है, जैसे कि आंखों से हम देख सकते जी। हैं, इसी तरह से आत्मा में ये जागृति होती है। ये जागृति हमारे अंदर है और ये तो सभी में है। हमारे परमेश्वर की महानता को देखिए, उसने कहा है वर्षा अच्छे लोगों पर और बुरे लोगों पर भी होती है। परमेश्वर कैसे हैं? वो बुरा है इसलिए उस पर बारिश नहीं बरसाऊंगा, वो ऐसे नहीं है। वो सभी पर वर्षा For God देते so हैं। loved the world। जी हाँ, उसे भी खाने दो, वो खुद बदल जाए, इस तरह कहते हैं। और इसलिए बुरा है तो मर जाए, इस तरह उसे नहीं छोड़ते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, वही खुद मरने की जगह पर चले जाता है। वो उस जगह भी उसे बचाना चाहते हैं। निनवे के लोगों ने पाप किया और वो खुद विनाश में पड़ गए। वो विनाश में पड़ गए और फिर जाग गए कि देखो, हमने जो किया वो तो गलत है। अगर हम ऐसी दशा में रहेंगे तो नाश होंगे। इस तरह कहा। देखिए, वो इस्राएली लोग नहीं थे, उनका संबंध नहीं था। कहूं तो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं था, लेकिन सबका उसके साथ संबंध है। जब वो ऐसे थे तब भविष्यवक्ता को भेजा कि वो जाकर उन्हें जगाए। तो चाहे अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो, इन सभी लोगों को वो Commonly। निश्चय ही बचाना चाहते हैं। सड़मन गमरा में भी तो ऐसा ही होता है। जी हाँ, वहां जाकर देखिए, आखिरी मिनट तक वो कहता है मैं जाकर देखता हूं क्या हो रहा है। यानी यही परमेश्वर प्रेम है। हमने परमेश्वर को जाना है पवित्र आत्मा द्वारा। पाप क्या है इसके लिए वो हमें सचेत करते हैं। परमेश्वर को नहीं जानने वाले भी जागृत हो जाए, नहीं तो फिर पाप के बारे में सचेतता नहीं और वो पाप करते चले जाए तो वो पाप उसे मार देगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो वो मर न जाए, उसकी आत्मा मर न जाए, इसलिए हमारे अंदर इनबिल्ट है विवेक की गवाही। गवाही क्या होती है? वो जाकर कहते हैं मैंने इसे करते देखा। ये भले व्यक्ति है या बुरे व्यक्ति, इसकी गवाही देते हैं। विटनेस है तो वो पूछते हैं। जज इस तरह पूछते हैं, कोई आंखों देखा गवाह है, वो तो फैक्ट्स बेस करके ही तो निर्णय न्याय करते हैं। वो विटनेस ही तो हमारा विवेक है, हमारे अंदर गवाही देने वाला विवेक। वो क्या गवाही देता है? ये बहुत अच्छे हैं या ये बहुत बुरे हैं, वो इस तरह बताते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, उसकी परिस्थिति क्या थी, वो गवाही देता है। पर हम क्या करते हैं, एक समय में हम उस गवाह को ही मार देते हैं। अगर कोई इस गवाह को खत्म कर दे तो उसके ऊपर दोष लगाने वाला कोई नहीं रहता। मैं खुद जस्टिफाई कर रहा हूं। जी, जो विवेक का सम्मान करते हैं। देखिए, वहां पर वो जज है और यहाँ पर ये गवाह है, चिन्ह के रूप में रखा है, क्योंकि ये जाकर उससे बहस करने के लिए नहीं, लेकिन हमें जगाने के लिए है कि देखो तुमने गलती की है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं, ये बताता है। हमने प्रभु को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा आ गया, वो हमारे विवेक को सचेत करता है, वो इसके लिए जगाता है, उनके लिए ट्यून कर रहे हैं, ट्यून करता है, वही हमारे अंदर से बात करता है। तो यही तो पवित्र आत्मा और विवेक के बीच का फर्क है। जज करेक्टली फैक्ट्स बेस करके निर्णय सुना रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स पहले हमने इसके बारे में बात किया। ये जो फैसला है ये किसी को इफेक्ट करते हैं, किसी को हैप्पी करते हैं, और है ना, मतलब न्याय करने वाला एक न्यायाधीश है, और वो एक फैसला सुना रहे हैं। किस बेसिस पर? आपके विवेक के बेसिस पर। वो सब कुछ सामने रखता है, उसे वहां रखकर उस फैक्ट को उसे देते हैं। दूसरे को गवाही देने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर निर्णय सुनाते वक्त मैंने ऐसा किया नहीं, हुआ नहीं, ऐसे, ये तो विवेक है। यदि प्रभु के सामने जाकर खड़े हो, यहाँ पर जैसे हम वहाँ आर्गुमेंट नहीं कर सकते, बहस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, उनको तो सभी पता है। देखिए, उसके सामने तो सब कुछ बिल्कुल प्रकट है। उदाहरण के लिए, किसी कमरे में किसी की हत्या हो गई, किसी को पता नहीं चल रहा है, पर एक सीसीटीवी कैमरे में उस आदमी का चेहरा दिख रहा है, तो क्या इसे मना कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमारे जीवन के 70-80 साल कैसे जिए, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे से भी बहुत स्पष्ट दिखेगा। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये पूरा कलरफुल होगा।
हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात, जो वहां बैठे हैं वो तो धर्मी न्यायाधीश हैं। कोर्ट में जाकर अगर हम जज को बैठा हुआ देखें तो अपने आप डर लगता है। देखिए, एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैंने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए पकड़ा गया। ये 20 साल पहले की बात है। मैंने हेलमेट नहीं पहनी थी। मोबाइल कोर्ट यानी रोड पर भी गाड़ी होती है। जिसने मुझे पकड़ा उन्होंने कहा वहां अंदर जज बैठे हैं, वो जो भी कहें यस सर कहना। ये कहकर भेजा। जज के सामने हम एक्स्ट्रा शब्द कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ गया, यहाँ गया, सब ये नहीं कह सकते सर जब मैं आ रहा था तब ग्रीन लाइट था पर इन्होंने मुझे रोक दिया, इस तरह कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने पूछा बिना हेलमेट के गाड़ी चलाई? हाँ सर। इतना फाइन भर दो। ठीक है सर। बस 2 ही शब्द कहे और बाहर आ गया, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक संसार के जज के सामने कहते हैं यस सर, ओके सर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वहां, ठीक है सर, ओके सर नहीं। इस जज के सामने हम इतने आदर के साथ में जाते हैं तो वो महान ज्योति में वास करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वहां पर जाकर बस देखिए, प्रभु के एक दास ने कहा, मैं कहता हूं क्या सच में ऐसा कहने का साहस मुझ में है? उन्होंने कहा आपको क्या लगता है पौलुस ने इस तरह से कहा क्योंकि पौलुस ने कहा इसलिए मैं इसे करूंगा? कल्पना में सोचिए, पौलुस से पूछेंगे कि ऐसा क्यों कहा तो वो यही कहेगा यीशु ने कहा इसलिए मैंने इसे किया। पास्टर ने कहा अगर मुझे नरक में भेजते हो तो पौलुस को भी नरक में भेजो। कहने का कितना बड़ा साहस है। मेरा तो हृदय कांपने लगा क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहां बैठे हैं जो कि ज्योतियों में बैठते हैं। वो तो हमारे पिता हैं, इसमें बदलाव नहीं। इब्रानियों कहता है यीशु के लहू के कारण हमारे पास ये हियाव है। वहां पर जाकर खड़े रहना, बहस करना, पीनल कोड बताना, ये सब वहां पर नहीं कह सकते। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें बार बार उकसाता है, कहता है यहीं पर ठीक करो, यहीं पर ठीक करो। और वहां जो अपने लहू के साथ में बैठा है हमारी ओर से बोलता है। यानी देखिए इतना बड़ा सेटअप लगा है। तो देखिए पवित्र आत्मा ये सारे काम कितने सुंदर रूप में करता है, कर रहे हैं, और उसी के लिए हमें उन्होंने विवेक भी दे दिया है। इसलिए मन का जो विवेक है इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। उसमें एक यूनिकनेस है, और पवित्र आत्मा के साथ जब हम उसके अलाइन होते हैं तो उसका डायमेंशन ही कुछ अलग है। जी हाँ। अब मैं सवाल में आता हूँ। बेसिकली एक ये जो दर्शकों के लिए शायद डीप हो सकता है या फंडामेंटल भी हो सकता है, लेकिन इसे समझ पाए तो हम अगले डायमेंशन पर जा पाएंगे। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, हर कोई ना कोई काम में है। हम सबकी एक नौकरी है, हम सब नौकरी करके पैसे कमा रहे हैं, सब ठीक है, चलिए। और प्रभु ने हमें जो कमिटमेंट दिया उसे भी हम फॉलो कर रहे हैं, वो भी ठीक है, चलिए। लेकिन गॉड्स वर्क ऐसा एक चीज है। प्रभु ने अगर हमें ऐसा बनाया है तो उसका कारण उनका एक योजना होगा, एक प्लान होगा। अब ये गॉड्स वर्क को से आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो गॉड्स विल भी है। मतलब ये कि आई कैन डू गॉड्स वर्क विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग गॉड्स विल। कर्तव्य के लिए मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, ऐसे सोचने वाले भी है। मैंने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, रिश्वत नहीं ली, वो सब एक तरफ, इसी को ही मैं गॉड्स वर्क समझ रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु की जो इच्छा है, व्हाट इज गॉड्स विल, पूछने वालों के लिए हम ये जो गॉड्स वर्क को एक वर्क की तरह देख रहे हैं वो एक तरफ है। गॉड्स विल में जाकर उन्हें एक एंगल में देख रहे हैं। मतलब क्राइस्ट वॉज वेरी क्लियर, आपने मुझे ये दिया, मेरा काम खत्म हुआ, मैंने कर दिया, आई वॉज रेडी। तो सो ये रेडीनेस जो है वो कैसे वो पवित्र आत्मा के साथ जो है ही इज माय हेल्पर, ऐसा हमने पढ़ा और पिछली बार हमने बात भी की। सो आई वांट टू आस्क द होली स्पिरिट हेल्प मी अंडरस्टैंड गॉड्स विल। ऐसा पूछने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? अब परमेश्वर की इच्छा के बारे में कहे तो कंपलसरी हर एक के लिए है, नहीं तो हमें इस भूमि पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी, सृष्टि की भी जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूं यानी जनसंख्या बहुत कम है तो बस जन्म देते, इस तरह से नहीं। फॉर ईच एंड एवरीबडी गॉड हैज अ प्लान। जब हम यहाँ पर आए परमेश्वर की योजना के साथ आए और जब जाएंगे उसकी इच्छा को पूरी करके जाएंगे, ये हमारा काम है। क्या मैंने उसकी योजना को पूरा किया है? मैं तो काम कर रहा हूँ, ये उसकी इच्छा है, पर क्या उसकी इच्छा के अनुसार हमारा काम है? यही सवाल है। अलाइनमेंट। देखिए उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में निश्चय एक बड़ा फर्क है। जब हम सामान्य रूप में इसे पढ़ते हैं, पहले अध्याय में देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि की बनाया, इस तरह कहता है। परमेश्वर ने जो भी बनाया उसे देखा और ये अच्छा है, इस तरह से कहा, ऐसे है। अध्याय 2 वचन 5 में देखिए, वचन ये कहता है तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, कहता है। पहले अध्याय में सब कुछ बना दिया, इस तरह बाइबल कहती है। दूसरे अध्याय में कुछ न था, कहता है। अब बताइए मनुष्य था या नहीं था? है ना जी।
ठीक है, अगर आप इसे पूरी तरह समझते हैं तो आत्मा के चलन के मूल्य को आप जान पाएंगे। मैंने ये इसीलिए बताया ताकि पवित्र आत्मा का काम क्या है उसे जान पाए। अब देखिए, पहले अध्याय में ये सब परमेश्वर का नक्शा है, सब तैयार किया, अब यहाँ पर उसे फिक्स किया है। आप यहाँ पर बैठे हैं, टेबल रखा है, टम्बलर रखा है, अब सब कुछ तैयार है, प्रोग्राम शुरू करना है। ये माइक ऑन नहीं किया है, पर ये माइक है, ऑन नहीं किया। टम्बलर है लेकिन पानी नहीं डाला है। आप यहाँ पर बैठे लेकिन कैमरा ऑन नहीं किया। सब कुछ तैयार है। जो बाहर से देखते हैं वो क्या कहेंगे, काम हो रहा है, यहाँ शूटिंग चल रही है। डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब नहीं करना, शूटिंग चल रही है, लेकिन अंदर में अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसी तरह से पहले अध्याय में सब कुछ तैयार कर दिया। आदम को मिट्टी से बनाया, पुतला है मिट्टी का, उसमें अब तक जीवन का श्वास नहीं फूंका था। दूसरे अध्याय में सब कुछ एक्टिवेट किया, सब कुछ एक्टिवेट हुआ। अब ये एक्टिवेट करने का जो काम है, यहाँ उत्पत्ति 2:4 में यहोवा परमेश्वर कहाँ गया है, तब तक केवल परमेश्वर कहाँ था। इसका अर्थ है यहोवा या प्रभु का अर्थ है गवर्नेंस, यानी ये एक्टिवेट करने का काम शुरू हो गया था। उनमें से एक है, उसने जीवन का श्वास फूंका और सब में जीवन आ गया, सभी में आ गया। जो देते हैं, जो जीवन देते हैं वो तो मसीह हैं। मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। वो जीवन तो पवित्र आत्मा है जो हमें उंडेला गया है। अब देखिए, स्वर्ग ने आपको पृथ्वी पर एक काम से भेजा है, उसकी इच्छा, एक असाइनमेंट, परमेश्वर की इच्छा, उस काम को पूरा करना, उसकी इच्छा जो इस भूमि पर पूरा करना है, ये काम है। उसे करने के लिए जो आप में आता है वो तो पवित्र आत्मा है। कई बार ये संभावना होती है कि इस काम को छोड़कर बाहर चले जाएं। यीशु के लिए ऐसी परिस्थिति आई थी। लोग पूछेंगे मसीह के लिए परिस्थिति क्या थी। गतसमनी में जाकर यीशु ने एक बात कही थी, यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। अब ये कटोरा क्या है ये पूछे तो, यानी ये तो वो सतावे जिससे वो पार हो जाएंगे। शत्रु के सामने तूने मेरे सिर पर अभिषेक किया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बहुत से लोगों ने इसे इस तरह से लिया है, सांसारिक रीति से परमेश्वर की आशीष के रूप में लिया है। असल में इसका अर्थ था मसीह का क्रूसीकरण, और यही तो मसीहा ने वहां पर कहा था कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उसने हर्ष के तेल से मेरा अभिषेक किया। इसका अर्थ क्या है, यही कि वो क्लेश में से होकर जाएंगे। तो यह मसीह क्या कहते हैं, क्या मैं इस पैटर्न में ले जा सकता हूं, क्योंकि जगत के सारे पापों को मैं शरीर में नहीं ले जा सकता हूं। प्रभु यीशु तो शरीर में आए थे। एक हेवी लोड है। हेवी लोड, किस तरह का हेवी लोड था? 4000 साल से पाप आ गया था आदम के समय से। अगले 2000 साल में जो पाप किया जाएगा उसे भी उठाना था। ये सब कुछ उस पर लाद दिया गया, इसलिए कहा है कि वो हमारे लिए पाप बन गया। तो यहाँ पर मसीह यहाँ पर शरीर में होकर इस तरह से कहते हैं कि क्या ये मेरे लिए संभव है, क्या कोई और काम हो सकता है? लेकिन जो इच्छा है क्रूसीकरण, वो क्रूस के द्वारा होगी। वही गॉड्स विल है। ये परमेश्वर की इच्छा है जो यीशु ने पूरी की। पवित्र आत्मा ने उसकी मदद की। वो भी कह रहे हैं लॉर्ड, बट इफ इट्स योर विल, वो सबमिशन भी है इसके अंदर। यही कह रहा हूं, जब वो अधीन हो गए, अधीनता पवित्र आत्मा के द्वारा आई। जी जरूर, मैं आपके लाइफ से ही पूछ रहा हूँ। आप भी आमतौर पर हम आगे बढ़ते हैं, अच्छी नौकरी होती है, तनख्वाह होती है, परिवार होता है, ये एक पैटर्न है। आपके साथ भी ऐसा हुआ था ना, बहुत साल पहले आपने भी तो नौकरी की। अब मैं यही कहता हूँ कि ये जैसे है, यानी ये नॉर्मल, यानी कहते हुए मैं यही कहूंगा कि अब्राहम की संतान नहीं थी, जन्म नहीं दे सकता था, शरीर मरा हुआ सा था, पर संतान होनी थी, वचन के अनुसार होनी ही थी, परमेश्वर देने वाले थे। लेकिन बताया गया कि अब्राहम से इसहाक हुआ, बाइबल में लिखा है। वचन कहता है प्रतिज्ञा के अनुसार पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए, सब करने के बाद वो तो हमें आदर देते हैं। मूसा से कहा था 400 साल हो गए, वो पूछे तो तुम्हारा नाम क्या बताऊं? मूसा ने पूछा तो प्रभु ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। उन तीनों को इसी परमेश्वर ने लाया था, यानी उनका नाम लेते हैं, उनको भी ग्लोरी देते हैं। हाँ, उसी तरह से बहुत से काम वो करते हैं और हमें ही वो महिमा देते हैं। इस तरह से कौन कर सकता है? ये क्योंकि मैं आपका उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ आप जा रहे हैं, यूके में जाके काम कर रहे हैं, सब ठीक है। काम करते समय प्रभु ने जगाया, महसूस करा, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं सेवकाई में आया, और उसी दौरान आपको एक प्रमोशन भी मिल रहा है। प्रमोशन आया और उसी समय में
मुझे दूसरी बातों में जाने से जी रोका। हाँ, और इसे दर्शकों को गलत भी नहीं समझना, सबको काम छोड़कर नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे जो मैंने देखा, आपके पास एक अलाइनमेंट, एक अच्छी जॉब है, सेटल करने वाला एक स्टेज है, अगले लेवल पर जाने वाला था। जी हाँ। उस समय में मेरे दोस्त कहते थे, हम सब में से तुम ही अच्छी दशा में हो और तुम कह रहे हो कि तुम चले जाओगे, तुम अच्छा कर रहे हो, क्यों वापस जाते हो? उस समय परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं वापस आऊं, वापस इंडिया आना है, वापस इंडिया आना है, सेवकाई करनी है। यूके में तो सेटल हो सकते थे। उस समय पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? वो समर्पण। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, यानी वो समर्पण और वहां से मुझे इंडिया वापस लाने वाला पवित्र आत्मा है। वही तो मैं कहना चाहता हूं। तो कहीं एक महसूसीकरण, ये नहीं भाई, ये सब तो है ही, लेकिन गॉड्स विल मेरे लिए ये नहीं है, ये है, ऐसा एक फैसला लेते हैं ना। उसी पॉइंट को दर्शक के पूछ रहे हैं, वो फैसला लेने के लिए जो स्टेज है उसमें मुझे पहुंचना है। ऐसे पूछने वाले को आप क्या कहेंगे? देखिए, उस समय में जब कुछ करने के लिए कहा गया, पवित्र आत्मा तो हम पर जयवंत होकर हमसे वो करवाते हैं। यानी तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की इच्छा है, प्लान है। नहीं, उसमें हमारा भी तो भाग है ना, हमें भी तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। वही मैं आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ हम कह रहे हैं ना कि हमसे बात नहीं की, बात नहीं की। पवित्र आत्मा ने यूके से मेरा हाथ खींचकर मुझे यहाँ नहीं लाया। मैंने टिकट बुक की थी, हाँ, फ्लाइट की। जब पवित्र आत्मा मुझे जागरूक कर रहा था, मैंने टिकट बुक की, हम मैं इंडिया जा रहा हूँ। यहाँ एक ग्रुप दोस्त कह रहे थे, मत जाओ, यहाँ जो खोगे वो वापस नहीं पाओगे, मिलेगा। यहाँ आने के लिए बहुत से लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। एक ने कहा, तुम्हारे जैसे पागल नहीं देखा। यानी दोस्त से इसलिए कहा, मैंने तुम्हारे जैसे पागल व्यक्ति नहीं देखा, कोई यहाँ से वापस जाएगा क्या? अंत में यहाँ पवित्र आत्मा जागृत करते रहा। पवित्र आत्मा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आत्मा में लाया। इस तरह से नहीं कह रहा हूँ, मेरे अधीनता की अपेक्षा की गई, टिकट बुक करनी थी। क्या तुम इसे करोगे? और चीज मैं पूछना चाहता हूँ ब्रदर को, क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। उस वक्त हम बहुत देर प्रार्थना करते रह सकते थे, और करते करते ठीक है, प्रमोशन आ रहा है, मैं अब आपका काम करता हूँ प्रभु, करता ऐसा करते आप 60 साल में ऐसे भी हो सकता है, यही कह रहा हूँ। देखिए, इस तरह से है। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं, वो मिस नहीं करें, इसलिए प्रभु की जो इच्छा है, मतलब मिस करने से तो 10 साल निकल गया ना, बस यहीं पर उसकी इच्छा आती है। और ये अलग विल है। जी हाँ, यहाँ उसकी इच्छा आती है। देखिए क्या होता है, कुछ लोग, ये प्रमोशन परमेश्वर ने नहीं दिया तो किसने दिया? तो यहाँ पर इस तरह से एक और भाई ने मुझसे कहा, यदि आप यहाँ पर और 3 साल रहे, पेंशन आ जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड, बिल्कुल यही। और 3 साल यहाँ रहोगे, उसके बाद मंथली पेंशन के लिए काबिल हो जाओगे, उसके बाद रिजाइन करके सेवकाई में जाओ। एक और ने कहा, मेरी बहन है, उसकी शादी हो जाने के बाद में मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर सेवकाई में आ जाऊंगा। कमिटमेंट नहीं है। यानी देखिए, वहां पर उन्होंने ये जो समय लिया, उसके बाद वो नहीं आते हैं। पहली बात, क्योंकि शैतान जानता है, कोई विषय दे दो, वो उसे पकड़ कर कहेगा परमेश्वर की इच्छा नहीं करूंगा, बस इसे अगला अगला काम देते चले जाओ। एक और ग्रुप है जो लेट आते हैं ना, वो तो आते हैं। अब ये जो लेट आना है, उनके जीवन में अंत तक बना रहता है। ये कैसा है बताता हूँ। उदाहरण के लिए, आप दिल्ली से कानपुर के लिए जा रहे हैं, ट्रेन यहाँ से निकलेगी, अगर आप आराम से उसमें बैठ जाए तो सुबह सुबह 6 बजे कानपुर पहुंच जाएंगे। इस बीच में आपको उठकर देखने की कोई जरूरत नहीं, स्टेशन आ गया देखने की। कानपुर जाएगी ना, सही दिशा में जा रही है ना, ये ट्रेन कानपुर की जगह नागपुर की ओर तो नहीं मोड़ दी, साउथ इंडिया तो नहीं जा रही ना। ड्राइवर सो गया क्या? क्या वो सो गया? कोई चिंता नहीं, मैं सही ट्रेन में चढ़ा हूँ, वहां आराम से बैठना, अगले दिन कानपुर पहुंच जाऊंगा। इन केस मैं उस ट्रेन में न बैठूं जिसमें बैठना था, नहीं बैठूं, तो तुरंत क्या करते हैं, गवर्नमेंट बस में बैठ जाते हैं। लेकिन ये बस कानपुर तक तो नहीं ले जाती है, आगरा जाते हैं और फिर आगरा से वहां से आगे ही जाते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है, हम आगरा की बस देखने लग जाते हैं। वो बस आगरा से आगे जाती है कहीं ग्वालियर की ओर। मिस हो गया तो अब हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं, आगरा आ गया क्या, आ गया। सबसे पहले हमें रूट पता नहीं, नींद भी नहीं पाते हैं। लेकिन आगरा में उतरकर एक और बस लेते हैं। अब वो बस भी कानपुर नहीं जाती है, वहां से फिरोजाबाद की बस पकड़ते हैं, फिर दूसरी बस पकड़ के कानपुर जाते हैं, अपने आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। लेकिन सीधा जाने में और ऐसे जाने में फर्क होता है। इसमें एक और बात है, मैं माफी चाहता हूँ दखल देने के लिए, ये दर्शकों की ओर से मैं पूछना चाहता हूँ। एक और ग्रुप है, ऐसा है कि प्रभु की इच्छा सोचकर ये आ तो जाते हैं, लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं है। ऐसे भी हैं। मतलब ये खुद ये सोच करके यही प्रभु की इच्छा है, ये एक कैलकुलेशन करके आकर देख रहे कि क्या यार, मैं तो प्रभु के भरोसे आया, तो मेरे लिए इतने मुश्किलें क्यों, इतने परेशानी क्यों, नो पीस ऑफ माइंड, ऐसे पूछने वाले भी है। यहाँ पर आपने जो दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा है, ये थोड़ा सा ठीक है पहले की तुलना में।
पहले व्यक्ति ने चांस खो दिया, ये तो अपनी इच्छा से यहाँ पर आया है। ओके। प्रभु ने कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, ऐसे कहा। लेकिन देखिए ये लोग आ गए, वो प्रभु के लिए आ गए हैं, लेकिन बात ये है परमेश्वर जो काम चाहते शायद उसमें नहीं आए। ये खुद निर्णय लेते हैं। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, प्रभु ने प्रचारक के रूप में बुलाया, ये पास्टर बन गए हैं। प्रभु ने पास्टर होने के लिए बुलाया, ये इवेंजलिस्ट हो गए। ये आशा रखकर इसे करते हैं, प्रभु के लिए करना है। लेकिन क्या परमेश्वर ने इसे कहा है? गलत जगह पर गलत सेवकाई करते हैं, यहाँ स्ट्रगल होता है। मैं अगर ये कहूँ तो शायद आप बुरा नहीं मानेंगे। अश्विन मीडिया में सेवकाई करी, ये परमेश्वर की इच्छा है। करेक्ट। और मैं इस तरह से सेवकाई करूं, प्रभु की इच्छा है। तो मैं सेवकाई करने के जोश में आकर अश्विन को देखकर मैं भी एक चैनल शुरू कर दूंगा। अगर मैं जाकर इस तरह बैठ जाऊं तो मेरी बुलाहट तो अलग है। उसी के लिए तो रखे, उसके लिए रखा है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन देखिए अश्विन ने क्या किया, मीडिया की सेवकाई में 10वीं 12वीं पढ़े लोगों को लाकर तैयार किया, तैयार करके ले आ रहे, तैयार करके इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर मीडिया में क्या है ये सब बताया, और इसमें कौन से अप्स एंड डाउन्स है ये सब कुछ बताया। इसे समझने के लिए तो 25 साल आप ये सब कुछ सीख कर यहाँ पर बैठे हैं। मैं अश्विन को देखकर आशा रखूं, अश्विन तो अच्छी कार में आ रहे हैं और मैं बाइक चला रहा हूँ, तो हम भी ऐसा क्यों न करें। ठीक है, कर दिया। मेरे पास 25 साल का अनुभव नहीं है, मुझे अगले 25 साल इसमें बने रहना होगा, तभी तो मैं सफल हो जाऊंगा ना। अगले 25 साल शायद मैं इसमें खड़े न रह पाऊं। यही तो मिस होता है। यहीं पर मिस हो गया। अब्राहम को कहा कि इसहाक को बलिदान चढ़ा, बस इतना ही ना, कहीं भी चढ़ा देता। परीक्षा क्या थी? क्या तू अपना बेटा मुझे देगा या नहीं? यही सवाल था ना। बेसिक ही है। इसके बाद उसकी परीक्षा की गई। परीक्षा क्या थी? तो अपने इकलौते पुत्र इसहाक, जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, क्या वो तू मुझे दे देगा? क्या तू मुझे इसहाक देगा? परीक्षा क्या थी? अब्राहम देगा या नहीं, बस यही ना। कल सुबह बलिदान करने को कहता तो वही कर देता, वो अपना हाथ उठाता। परमेश्वर बचाते। परमेश्वर को मनुष्य की बलि नहीं चाहिए। ठीक है। मोराया पर्वत पर जाकर जो पहाड़ मैं तुझे दिखाऊं उस पर, वो जगह ही क्यों, मोराया पर्वत ही क्यों। अब्राहम सुबह यात्रा पर निकलता है, 3 दिन चलता है। वहां जाकर यदि हम होते तो हम प्रभु को आइडिया देते कि क्या आप उनके यानी प्रभु आपको इसहाक चाहिए ना, वहां जाकर क्यों दूं, यही दे देता हूं। देखिए परमेश्वर के लिए इसहाक देगा या नहीं, यही उसकी परीक्षा थी। जहां तक परमेश्वर की बात आती, वही जगह जहां पर प्रभु क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, मोराया पर्वत पर, वो यात्रा। वहां सुलेमान ने भवन बनाया था। इसके बीच में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे जो परीक्षा दी गई उसे पकड़े रहता हूं। अब देखिए इसके बीच में 2 विषय है, वो इसे थामे हैं, लेकिन इसके बीच में मसीह को आना है, सुलेमान का भवन आना है, ये सब उस पहाड़ के ऊपर आना है। यही परमेश्वर की योजना है। प्लान को पूरा कर रहे हैं, योजना पूरी करनी है। पर हम क्या सोचते हैं, इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा, यही चढ़ा देते हैं, यही बलिदान की वेदी बनाते हैं। प्रभु का ही तो काम है, ऐसा मैं फिक्स कर लेता हूँ। इसहाक का बलिदान मांगा था, यहीं पर दे देते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सेवकाई में राइट टाइम राइट प्लेस, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। राइट टाइम राइट प्लेस। देखिए यहाँ पर यही उदाहरण देता हूँ। कानपुर के लिए ट्रेन पकड़नी है तो नई दिल्ली जाना होगा। एरोसिटी गए तो नहीं बैठ पाएंगे ना। ट्रेन से कानपुर जाना है ना, एरोसिटी जाए तो नहीं हो सकेगा, नई दिल्ली जाना होगा। यात्रा शुरू करने के लिए एक जगह निश्चित की गई, आपको वहां पर जाना है। बहुत से लोगों की यहाँ समस्या यही है, वो यहाँ पर जगह चुनते हैं एंड देन उसमें गॉड्स विल को ले आते हैं। परमेश्वर की इच्छा और इन्हें दी हुई सेवकाई वहां पर वो ट्राई करके देखते हैं, वही तो बैकफायर होता है। अब ये कप जिसमें हम चाय पीते हैं और पानी के ग्लास में निश्चयी फर्क होता है। कप के हैंडल को पकड़कर पिएंगे तो गर्म नहीं लगेगा। ये तो पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए, वही चाय पीने के लिए, वो चाय के लिए है। इसमें उंडेले तो गर्मी के कारण नहीं पकड़ पाएंगे। इसमें चाय उंडेली तो पीने में थोड़ी मुश्किल होगी, कपड़ों पर गिर सकती है, लेकिन पी सकते हैं। यही फर्क मैं बता रहा हूँ। सेवकाई में पहले तो प्रभु की बुलाहट है, दूसरा है उसकी बताई जगह, तीसरा है समय। इन तीनों को एक साथ जोड़ने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए वो पवित्र आत्मा को मैंने दिया है, एक हेल्पर को मैंने दिया है, एक साथी को रखा हूं, तुम्हारे अंदर ही रखा हूं, थोड़ा सा तुम अलाइन कर लो, ऐसा वो कह रहे हैं। जागृति के लिए अपने कान खोले, ये कहता है। वो हमें जागृत कर रहे हैं, उस जागृति के लिए कान खोल दे। अगर उसकी ध्यान से सुने तो हमारी यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण हो जाएगी। देखिए इस्राएली लोग कनान देश तक जाने के लिए केवल 3 दिन लगते थे। देखिए जब प्रेशर देने लग जाते हैं तो 40 साल लग जाते हैं। प्रभु चाहे तो किसी तरह उन्हें ले जाएंगे, वो जानते हैं।
देरी के लिए हम ही तो कारण हैं। कनान में 40 दिन भेद लेने गए, कनान के बारे में बताने लगे। प्रभु ने कहा 40 साल चक्कर काटो। 40 साल के लिए कारण कौन है? हम ही कारण हैं। वचन क्या कहता है पता है? मार्ग के कारण, मन्ना के कारण उनके हृदय कठोर हो गए। देखिए वो क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? वो हमें ऐसे नहीं चला रहे, उसके पीछे कारण हम हैं। ये वही कनान है, मंजिल तो वही है, इस तरह जाना था, लेकिन 40 साल लग गए, उसके पीछे कारण हम हैं। आज सेवकाई में ऐसे ही है। पवित्र आत्मा की सच्चाई को सुनते 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 जाएं, वो सामर्थ्य कि आपको वहां पहुंचाए। धन्यवाद ब्रदर जगन। अंडरस्टैंडिंग गॉड्स वर्क, अंडरस्टैंडिंग गॉड्स विल। मतलब मैं वापस उस प्रोडिगल सन कॉन्सेप्ट में आता हूँ। बड़ा लड़का पापा के साथ था, छोटा बेटा पापा की संपत्ति लेकर गया, लड़ाई करके उसे ले गया, संपत्ति सारा बर्बाद करता है, मन बदलता है, सुधरता है, उसके विवेक उसके अंदर आता है, पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है, फिर वो वापस आता है और आते ही उसका पापा उसे गले लगाकर सब कुछ एक लवेबली, ही इज एज इज। अंदर जो बेटा था उसने पापा का जो काम किया, गॉड्स वर्क को किया, लेकिन गॉड्स विल को नहीं किया। अंदर जो बेटा था वो बाहर चला गया। अभी हम अंदर हैं कि बाहर है? ये फाइनल डेस्टिनेशन, यही फाइनल डेस्टिनेशन है। पवित्र आत्मा जिन सब के अंदर में है, उनके साथ से वो गॉड्स हार्ट को भी समझ सकते हैं, गॉड्स विल को भी समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में एक और सवाल के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।